अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पहला इसमें है कि हमें इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, जितने रो होते हैं और जितने कॉलम होते हैं उनको ऐसे मल्टीप्लाई का साइन देकर लिख देते हैं हम लोग। जैसे इसमें पहले कितने रो हैं काउंट करें, एक रो है, दो रो है, तीन रो है, तो रो नंबर ऑफ रोज लिख देंगे। फिर कॉलम कितने हैं, एक दो तीन चार, तो चार कॉलम है, तो ये ऑर्डर हो गया इसका 3/4। लिखते हैं मल्टीप्लाई का साइन देते हैं लेकिन पढ़ते हैं 3/4। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया इसका 3/4। ऑर्डर को यहाँ भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स के। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए या तो आप गिन कर लिख दीजिए 1 2 3 4, फिर 4 इधर और 4 इधर, 12 एलिमेंट है। या ऑर्डर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को मिलता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 3/4 ऑर्डर था, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया 12। 12 बता रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अगला इसमें क्वेश्चन है कि हम लोग को एलिमेंट बताना है A13 कौन होगा। तो जब भी इस फॉर्म में रहा लिखा हुआ AIJ, तो I का मतलब यहाँ पे I बताता है नंबर ऑफ रो को और J बताता है नंबर ऑफ कॉलम को। I बताता है रो को, J बताता है कॉलम को। तो जो हम लोगों को एलिमेंट बताना है A13, ये फर्स्ट रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा। तो फर्स्ट रो में हम लोग, ये फर्स्ट रो में 4 एलिमेंट है, 2 5 19 और -7। ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट खोजना है। फर्स्ट रो का ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये हो गया 19। फिर A21 बताना है, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो कौन सा है, सेकेंड रो ये वाला है, ये वाला सेकेंड रो है, और उसका फर्स्ट कॉलम है 35। अब A33 बताना है, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो थर्ड रो है हमारे पास ये वाला, ये लास्ट वाला, और इसका थर्ड कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि आ जाएगा -5। फिर है A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ये हो गया 12। अब लास्ट है A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो और उसका थर्ड कॉलम कौन होगा, 5/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।